आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे ये काम करने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कभी भी टाइपिस्ट नहीं बनना चाहता था। मेरे पिताजी एजीएसआर में टाइपिस्ट थे और वो चाहते थे कि मैं भी टाइपिस्ट बनूं। मेरे हाई स्कूल पास करने के बाद उन्होंने कहा, हे टाइपिंग सीख ले, अपने दफ्तर में लगवा दूंगा। लेकिन मेरी माँ मुझे पढ़ाना चाहती थी और मैं भी झाड़ू पोछा लगा लेता, सर पर टोकरी रखकर सब्जी बेच लेता, लेकिन कभी भी टाइपिस्ट नहीं बनता। सारा दिन टिप 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 करते रहो। एक दिन पिताजी आए और कहने लगे, तरक्की करते करते स्टेनोग्राफर बन जाओगे। मैंने कहा, पिताजी स्टेनोग्राफर भी तो एक टाइपिस्ट ही होता है, और जो व्यक्ति एक बार टाइपराइटर पर टिप टिप करना शुरू कर दे, चाहे वो जिंदगी में कुछ भी बन जाए, उसकी सोच और उसकी मेंटेलिटी एक टाइपिस्ट वाला ही होगा। वो टिप टिप करते ही मरेगा। और मैं इस रट में नहीं पढ़ना चाहता। तब पिताजी ने कहा, रोज रोज कोई काम करने लग जाओ तो रट ही लगने लग जाती है। जाओ अपनी माँ से पूछो, रोज रोज खाना बनाना रट नहीं है क्या? सूरज से लेकर चांद सितारे सब रट में ही तो हैं, एक टाइपिस्ट की तरह। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था हाई स्कूल पास करने के बाद घर की माली हालत सुधरेगी, घर में मदद करोगे, लेकिन नहीं। मैंने अपने माँ और पिताजी को कभी भी आपस में प्यार से बात करते ही नहीं देखा। हमेशा दोनों लड़ते थे, अक्सर दोनों में लड़ाई हो जाती थी। कभी कभी तो ऐसा होता कि पिताजी तेजी से बाहर निकल जाते और मुझे लगता वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। और जब देर रात हो जाती तो वो दूर पोल की रोशनी में मुझे दिखाई देते और वो अंदर आ जाते। एक दिन पिताजी आए और मुझसे कहने लगे, बेटा महेश, अब मैं भी इस रट में नहीं पढ़ना चाहता। मैं ये घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ। मैं कभी अपने पिताजी को देखता, कभी अपने माँ को देखता। मेरी माँ अच्छी खासी धनी परिवार से थी, उन्हें पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मुझे कुछ योग्य बनाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। और मुझे लगता है मेरी माँ मुझ में एक सपना देखती थी। मैं उनका एक सपना था जो मुझे साकार करना है। और जब मैं दोनों को देखता तो मेरे जहन में ख्याल आता कि बस एक चमत्कार हो जाए, और चमत्कार हुआ भी। मेरे पिताजी एक दिन दफ्तर के लिए बाहर निकले और टीटीसी बस के नीचे आ गए और चल बसे। उसके कुछ दिन बाद उनके दफ्तर से कुछ लोग आए और मुझसे कहे, दफ्तर में एक टाइपिस्ट की जगह खाली है। तब से मैं यहाँ